जितने भी बच्चे क्लास 4th वाले ध्यान से देखेंगे, एक्सरसाइज 13A खत्म होने के बाद ये मैं कुछ टॉपिक दिया है, ठीक है? जैसे एरिया दिया है, कंपैरिजन ऑफ एरिया दिया है, यूनिट ऑफ एरिया दिया है। ये एक्सरसाइज बी पढ़ाने से पहले मैं इसको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो इसको समझा रहा हूँ, आप लोग समझ लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज बी 13B अच्छा से कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए मैं समझा रहा हूँ एरिया क्या होता है। तो एरिया होता है ये द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एरिया, ठीक है ना? जो स्पेस घेरता हो, कोई भी वस्तु हो जो स्पेस घेरता हो, जैसे ये है ना, ये रेक्टेंगल है, ठीक है? सपोज दैट ये रेक्टेंगल है, तो मैं इसको कहीं रखूंगा, ये एरिया घेर रहा है ना, तो मान लीजिए ये एरिया इतना घेर रहा है, तो ये क्या हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है जो एरिया घेरता है उसी को हम बोलते हैं, जैसे मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए, ये रेक्टेंगल हो गया। मान लीजिए मेरे पास कोन रहता तो मैं रख के दिखाता ऐसे, चाहे ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल भी एरिया घेर रहा है, ठीक है? एक सर्कल भी हम ले लेते हैं, सर्कल में जैसे फुटबॉल ले लेते हैं, कहीं रखेंगे, जहाँ पे रखते हैं उसका वो एरिया घेर लेता है, ठीक है ना? तो वही है द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? स्पेस जगह को जो घेरता है उसी को हम एरिया बोलते हैं। कोई भी सामान वहां पे रखिए, ठीक है? दूसरा कंपैरिजन ऑफ एरिया, तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है? तो कंपैरिजन में एक ही टाइप से 4 ट्रायंगल बनाया हूँ, ठीक है? इसमें कंपैरिजन करते हैं, देखिए ये पहला छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा उससे बड़ा है, उससे बड़ा ये है, तो कंपैरिजन करना है, ठीक है? तो कंपैरिजन करना है तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है ना? तो वी ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट ट्रायंगल, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को देखेंगे, फर्स्ट वाला को देखते हैं, ठीक है? इज द इज द स्मॉलर एंड फोर्थ ट्रायंगल इज द बिगेस्ट। कह रहा है कि पहला ट्रायंगल है और चौथा, पहला ट्रायंगल छोटा है किससे? फोर्थ वाला से, फोर्थ वाला बड़ा है और पहला छोटा है, ठीक है? तो इसमें कंपैरिजन करना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक? और आते हैं यूनिट ऑफ एरिया। यूनिट ऑफ एरिया क्या होती है? इस इकाई होती है। देखिए जो छोटे में रहेगा, जो छोटे में हमें मापना रहता है तो हम मिलीमीटर में कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा बड़ा मापना रहता है तो हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं, उससे और ज्यादा बड़ा मापना आता है मीटर में माप लेते हैं, ठीक है? इसमें बस हमें यही बताना था। उसके बाद हम एक्सरसाइज 13B पर चलेंगे, ठीक है? तो आप सभी को मैं अभी पढ़ाऊँ एरिया और कंपैरिजन ऑफ एरिया और यूनिट ऑफ एरिया। तो उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं 13B, क्लास 4th वाले बच्चों ध्यान से देखेंगे, ठीक है? एक्सरसाइज 13B को कैसे करेंगे, मैं एक-एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ दोनों में से, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन दिया है उसमें। दोनों में से एक-एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, उसमें सब क्वेश्चन एक ही जैसा दिया है, सेम दिया है, उसी टाइप से सबको करना है। एक बता दे रहा हूँ फर्स्ट में, एक बता दे रहा हूँ सेकंड में, ठीक है? तो पहला दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाय ऑब्जर्वेशन स्टेट व्हिच हैज़ ग्रेटर एरिया। कह रहा है कि ऑब्जर्व करना है, देखना है हमें। देखना ये है कि कौन-सा ट्रायंगल ज़्यादा एरिया घेर रहा है। कोई भी इसमें फिगर बनाए रहे, हमें देखना है कि कौन-सा उसमें बड़ा फिगर है, उसको ही हमें लिखना है आंसर में, ठीक है ना? वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखना है, पहला छोटा है, ये बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर लिख लेंगे, हमारा आंसर ये बड़ा वाला होगा, सेकंड आंसर होगा। सेकंड आंसर ये बड़ा वाला ट्रायंगल होगा, ठीक है ना? ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है? इसी तरह जितने भी क्वेश्चन दिए हैं फर्स्ट में, सबको ऐसा ही करना है। कैसा भी ट्रायंगल बनाए, चाहे कैसा भी शेप बनाए, जो बड़ा वाला होगा वही उसका आंसर होगा, क्योंकि ग्रेटर एरिया पूछा है, ठीक है? क्वेश्चन सेकंड पे, ईच स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज मेड ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ फिल इन द ब्लैंक। कह रहा है कि जितने भी हम ये शेप है 1 सेंटीमीटर से बना हुआ है, तो हमें टोटल काउंट मीटर का स्क्वायर बना है इसमें, तो टोटल हमें काउंट करके इसमें लिखना है। ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दिया, इसी तरफ सबको सेम सेम दिया है लिख के, ठीक है ना? तो ये पहला मैं बता दे रहा हूँ, अब जितना क्वेश्चन है आप लोग उसमें काउंट कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। ये देखिए कितना हो रहा है इसका, ऐसे काउंट करूँ, 1 2 3, 3 हो गया, फिर इधर से 4 5 6, फिर इधर से 7 8 9, टोटल कितने हुए हैं? 9 हुए हैं, तो हम 9 लिख देंगे, तो 9 ही हमारा उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऐसे करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में इस तरह करना है, आप लोग अच्छे से कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू। पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए।